हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। टाइप्स ऑफ टीचर्स, शिक्षकों के प्रकार, कौन कौन से शिक्षक होते हैं। और इस विभाग में अगर आपने मन बनाया है कि आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी रहेगी कि कौन कौन से पोस्ट हैं टीचर्स के, क्या स्टैंडर्ड है टीचर का, पूरा नर्सरी से लेके कॉलेज लेवल तक के सभी टीचरों के बारे में मैं डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। सबकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है, क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए आपको ऐसा टीचर बनने के लिए, इस लेवल का टीचर बनने के लिए, सैलरी कितनी होती है इन सब टीचर्स की, कौन कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, सब कुछ एक ही वीडियो में। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने के लिए वीडियो को शेयर करते रहिए, उनको भी जानकारी देते रहिए। और मैंने आप लोगों की मदद के लिए लगातार टीचर हेल्प के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। टीचर्स के स्टैंडर्ड को डिवाइड किया है हमने कई फॉर्म में। और प्राइमरी टीचर हैं, टीजीटी टीचर होते हैं, पीजीटी टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, है ना, कॉलेज लेवल पे। लेकिन पीआरटी, प्राइमरी टीचर से भी पहले एक टीचर होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी टीचर। एंटी यानी कि नर्सरी टीचर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, नर्सरी टीचर। नर्सरी टीचर मोस्ट प्रोबेबली 3 से 5 साल के बच्चों को वो ट्रीट करते हैं, और 5 साल के ऊपर बच्चे आपके पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है। एंटिटी टीचर जो होते हैं, एंटी टीचर होते हैं, वो उनको एंटिटी कोर्स करना पड़ता है, यानी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। और वो 1 से 2 सालों का कोर्स होता है। वो आपके आप चाहे आपने 12th के नंबर्स बेसिस पे, मेरिट बेसिस पे, या फिर आप एग्ज़ाम देकर आप इसमें एनरोल करा सकते हैं, है ना। और फिर दूसरे नंबर पे क्लास 1 to 5 के लिए टीचर्स होते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है टीजीटी टीचर, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 to लेकर क्लास 10 तक रहते हैं। और पीजीटी टीचर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11th और 12th के लिए होते हैं। और इसके बाद फिर लेक्चरर हो जाते हैं डिग्री कॉलेजेस में, जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती है, डिग्री कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पर लेक्चरर होते हैं। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पीआरटी, प्राइमरी टीचर की। एनटीटी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नर्सरी टीचर के लिए, नर्सरी टीचर जो आपकी प्ले ग्रुप होती है, यूकेजी होता है, एलकेजी होता है, यानी लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, यहाँ के बच्चों को नर्सरी टीचर ही सारा कुछ संभालते हैं, सारी कुछ प्रिपरेशन वहीं कराते हैं, है ना। और उसके लिए कोर्स आपका बना है एनटीटी कोर्स, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स। वो 1 से 2 सालों का होता है। वो डिपेंड करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपको वो किस प्रकार से कराते हैं। और ये बात है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर पीआरटी, यानी प्राइमरी टीचर। प्राइमरी टीचर क्लास 1 to 5 के लिए होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और इसके लिए कोर्स रिक्वायर्ड होता है आप बीटीसी, जिसको अब डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है। कई कई जगह ये डीएलएड के नाम से चल भी रहा था। और डीएड कोर्स होता है अलग अलग जगह, जेबीटी कोर्स भी होता है दिल्ली के आसपास जगहों पर, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ये सब कोर्सेज आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप ये कोर्स करते हैं। और रिक्वायरमेंट होती है 50% अंक, आपके 50% अंक होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में। और एक पीआरटी के लिए कोर्स होता है, वो 12वीं के बाद होता है, 12th के बाद होता है। वो होता है बीएलएड कोर्स, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जो 4 सालों का कोर्स होता है। ठीक है, तो आप ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके अलावा प्राइमरी टीचर बनने के लिए आपको, जब ये आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, जब आप ये पूरी क्वालिफ़िकेशन फुलफ़िल करते हैं, तो आपको टेट, टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कंपलसरी है आने वाली भर्ती परीक्षाओं में बैठने के लिए, यहाँ तक तो आपने कर लिया। अब भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उसके पहले एक स्टेप आपको पास करना पड़ता है, टीईटी। टीईटी के भी 2 प्रकार होते हैं, एक सीटेट होता है और एक होता है स्टेट, एस्टेट जिसको बोलते हैं, यानी स्टेट का टीटी एग्जामिनेशन। सीटेट सेंट्रल लेवल पे होता है, यानी पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और एस्टेट यानी स्टेट लेवल पे, अलग अलग स्टेट अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यूपी में यूपी टेट के नाम से जाना जाता है, एमपी में एमपी टेट के नाम से जाना जाता है, राजस्थान में रीट के नाम से जाना जाता है
है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तीसरा है टीजीटी टीचर, यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 6 टू 10th तक के क्लास के लिए रहते हैं। और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कोर्स रिक्वायर्ड होता है, वो आप ग्रेजुएट होने चाहिए कम से कम, और उसके साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी एजुकेशन में, बीएड आप किए हुए हों। तो उसके बाद, और टीजीटी टीचर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आपका सब्जेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है, यानी कि आपने 12वीं कर रखी है उस स्ट्रीम से, उस सब्जेक्ट को लेकर, फिर ग्रेजुएशन में भी आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो फिर आप अप्लाई करते हैं टीजीटी लेवल की पोस्ट के लिए, है ना। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पीजीटी, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो क्लास 11th और 12th के लिए होते हैं। और इसके लिए कम से कम आपका पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट आप होने चाहिए, और बीएड आप, ये है कि आपका बीएड होना चाहिए इसके साथ साथ, है ना। और सबके लिए कम से कम आपका 50% रिक्वायर्ड रहता है, और बाकी रिजर्वेशन जैसे लागू होता है तो वहाँ पर 5% की एक्स्ट्रा छूट आपको दी जाती है ना। और इसके बाद फिर डायरेक्ट आप भर्ती परीक्षाओं के लिए बैठ जाते हैं। याद रखिएगा, जो टीटी एग्ज़ाम होता है या सीटेट एग्ज़ाम होता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर्स के लिए होता है अभी तक। और अब आपको एक बता दें, नई जो शिक्षा नीति है उसके हिसाब से पीजीटी के बाद अगर आप बीएड करते हैं, यानी पीजी के बाद, माफ़ करिएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है, तो उसके बाद आप बीएड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1 साल का बीएड करना होगा। अगर आप यूजी करके करते हैं बीएड तो आपको 2 सालों का करना होगा। और क्लास 12th के बाद अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो 4 सालों का आपका बीएड प्रोग्राम वो होगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं सबके बारे में। और नेक्स्ट है लेक्चरर, यानी कि जो डिग्री कॉलेजेस पे होते हैं। तो डिग्री कॉलेज में पहुंचने के लिए, आपको प्रोफेसर बनने के लिए, लेक्चरर बनने के लिए आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अब एग्ज़ाम क्वालिफाई आप करते हैं, कम से कम 33% आपका मार्क्स होना चाहिए। और इसके लिए ये लगभग 400 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है ये, और आपके ग्रेजुएशन और पीजी के लेवल के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है, आप पीएचडी करते रहें या फिर आप एमफिल डिग्री आपके पास रहे, पीजी के बाद ही आप नेट क्वालिफाई करते हैं, और नेट एग्ज़ाम के बाद फिर आप पीएचडी करते रहते हैं, तो अपने आप में आप लेक्चरर की उपाधि आपको मिल जाती है। पीएचडी करेंगे तो डॉक्टरेट की उपाधि आपके पास आ जाती। तो ये रिक्वायरमेंट है कुछ इन सब चीज़ों की। अब आ जाते हैं बेसिकली, अब दूसरी बात आती है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमने जान ली, तो सैलरी का क्या रहता है। तो आइए सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। टीचरों की सैलरी, नर्सरी टीचर अगर आप हैं तो प्राइवेट और गवर्नमेंट, मैं दोनों की बात करता चल रहा हूँ एक साथ। तो मिनिमम जो सैलरी होती है आपकी नर्सरी टीचर्स की, वो 5,000 से लेके 20,000 के अराउंड में होती है। अच्छे खासे इंस्टीट्यूट में, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी पहुँचते हैं तो नर्सरी टीचर्स को 20,000 के ऊपर, लगभग दिल्ली के ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं, नामी गामी स्कूल्स हैं, जहाँ पे 30,000 प्लस भी टीचरों को मिलता है, नर्सरी टीचर्स को, है ना, जो प्ले ग्रुप को पढ़ाते हैं। और प्राइमरी टीचर की सैलरी 10,000 से स्टार्ट होकर प्राइवेट सेक्टर में, और 40,000 तक आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों एनरोल्ड है। टीजीटीटी टीचर हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप हैं क्लास 6 टू 10th के लिए, तो आपकी लगभग सैलरी 25,000 से अराउंड स्टार्टिंग है, और 55, ये सारी चीज़ें अप्रॉक्सीमेट गणना है। और पीजीटी टीचर यहाँ पे है तो आपकी सैलरी अराउंड 30,000 से लेके 70,000 के आसपास आपको सैलरी अपनी देखने को मिलती है। वहीं आप लेक्चरर हैं तो सैलरी आपकी 1,25,000 प्लस रहती है, इससे ऊपर ही रहती है। और प्राइवेट जगह पे आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा बेसिस पे हैं, तो भी आपकी सैलरी कम से कम 50,000 प्लस देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये कुछ रहा है। अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में हैं, आप डिग्री कॉलेजेस में परमानेंट हैं, तो आपकी सैलरी 2 लाख प्लस ही रहती है ना। तो ये लेक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहा ये सारी चीज़ें। तो ये बातें रहीं मित्रों, टाइप्स ऑफ टीचर्स, जो नर्सरी से लेकर कॉलेज तक आपका क्या एम है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन सा टीचर बनना चाहते हैं, आपके अंदर क्या गुण है। छोटे बच्चों को आप बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं, या हाई लेवल के बच्चों को, या आपकी स्पेशलाइजेशन है किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आप पीजीटी टीचर ही बनना चाहते हैं, या फिर उससे ज़्यादा स्टैंडर्ड आप लेक्चरर बनना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने टीचर हेल्प के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें ऐसी ही वीडियोस रेगुलर आपको प्रत्येक दिन मिलती है। तो वहाँ पर आपको ढेर सारी कलेक्शंस मिल जाएंगी, ताकि आप ढेर सारी जानकारी इकट्ठा कर सकें। क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे आसपास में नहीं वो सारी चीज़ें मिल पाती हैं हमको, जो हमको जानकारी कोई दे सके।
तो ये वीडियो आपके उन्हीं मित्रों को हेल्प करने के लिए बनाई गई है। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और चैनल पे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।